इस वक्त मुल्क की सूरत हाल डामाडोल है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि मुल्क में क्या होने वाला है, भगोड़ों का मुस्तकबिल क्या होगा और खान साहब के आने वाले दिन के लिए क्या मंसूबे बनाए गए हैं। ये सारा कुछ इस वक्त धुंधला सा है और ऐसे मंजरनामा है, इस पर धुंध है, लेकिन इस धुंध में बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, बहुत कुछ क्लियर नज़र आ रहा है और इसको अच्छे तरीके से समझा भी जा सकता है। और कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्या ताकतवर भगोड़ों ने अपना किबला तब्दील कर लिया है? खान साहब से अटक जेल में बातचीत करने का मौका क्यों आम पहुंचा है? और दूसरी तरफ खान साहब ने हकीकी जस्टिस उमर अता बर्दयाल से रब्ता कर लिया है। अब मामला जस्टिस की अदालत में पहुंच चुके हैं। जैसे कहा जाता है जस्टिस डिले जस्टिस डिलाइड, इसी तरह की चीज़ें खान साहब के साथ हो रही हैं। और दूसरी तरफ खान साहब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का दरवाज़ा खटकाने का फैसला कर लिया है। भगोड़ों का बाप यानी नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील हो गई है। नाज़रीन इकराम, पिछले कुछ दिनों से खान साहब के वकला को खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। आज भी वकला की टीम वहां मौजूद थी, लेकिन इनको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी मामले पर शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया है, जिसका तज्ज़िया मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चेयरमैन पीटीआई के साथ कानूनी टीम की मुलाकात। इमरान खान ने पूरी कौम को आगाह किया है कि 100 साल बंद की सोबतें पाकिस्तान की अवाम और कानून की हुक्मरानी के इनका पुख्ता यकीन और अटल अज़म है। अटल अज़म को नहीं तोड़ेंगे। खान बिलाशुबा बहुत बुलंद हौसले में हैं और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने का पुख्ता अज़म कर रखा है। हमें इसे जेल से बाहर निकालने के लिए बराबर पुरअज़म की ज़रूरत है। ऐसे हमारे खान साहब बुलंद और बरपा हौसला रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें भी पहाड़ जैसा हौसला रखना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल में अंग्रेज़ी तर्जुमे वाले कुरान की दरख्वास्त दे दी है। नवाज शरीफ को जब सज़ा होती है तो वो पहले ही फुर्सत में लंदन रवाना हो जाते हैं और जब खान को सज़ा होती है तो ये मामला उलट ही होता है। खान साहब की सज़ा का फैसला करने वाले जस्टिस ही हुमायूं दिलावर लंदन मूव कर गए हैं। नवाज शरीफ को जेल होती है तो नवाज शरीफ बीमार होंगे और जब खान साहब को सज़ा होती है तो इनके जस्टिस बहाना बनाकर लंदन की सीट बुक करवा लेते हैं। और दूसरी तरफ खान साहब को सज़ा देनी होती है तो मामला बहुत जल्दी से होते हैं और जब खान साहब की रिहाई की बात होती है तो मामला डिले पे डिले होता जाता है। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अटक जेल से अडयाला जेल की मुंतकली पर दरख्वास्त समाअत नहीं होगी। इस्लामाबाद में दरख्वास्त आज होनी थी, ताहम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर फारूक की अदम मौजूदगी के बायस आज समाअत नहीं हो सकेगी। चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना फराहम करने की दरख्वास्त पर आज भी समाअत होनी थी। इस्लामाबाद ने इस दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत और जेल हकाम से जवाब तलब कर रखा है। गुज़श्ता समाअत में इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस उमर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने की वजूहात से मुतल्लिक़ रिपोर्ट तलब कर रखी थी। अदालत ने कहा बताया जाए किन वजूहात की बुनियाद पर अटक जेल में रखा गया है। अदालत ने इस बात पर मुआवनत तलब की थी कि चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना दिया जा सकता है या नहीं। अदालत ने फैसले में कहा ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है जो कैदी को हफ्ते में एक से ज़्यादा बार मुलाकात से रोके। और दूसरी जानब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा अटर्नी ब्लिंकन ने निगरान वज़ीर आज़म अमेरिका वज़ीर ख़ारजा अटर्नी ब्लिंकन ने निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। ब्लिंकन ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान आज़ादाना मुनसफ़ाना इंतख़ाबात की तैयारी कर रही है। इन्होंने कहा कि हम आइन आज़ाद इजहार इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़म को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी जानब निगरान वज़ीर अनवारुल हक काकड़ मुबारकबाद के पैगाम पर अमेरिकी ख़ारजा से इजहार तशकीर किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने कहा कि निगरान हुकूमत साफ शफाफ इंतख़ाबात के लिए पूरी तंदीही से काम करेगी। हम अमेरिका के साथ शराकत दारी को अहमियत देते हैं। इसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ख़त्म इक़्तिसाद खुशहाली जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म की कदर करते हैं। दूसरी तरफ खान साहब ने चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर ली। खान साहब ने अपना सिक्का चला दिया है। मुख्तलिफ मुक़दमात की ज़मानत मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायरा दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ मुल्क भर में 180 से ज़ायद बेबुनियाद झूठे मुक़दमात दर्ज किए गए हैं। साबिक़ चेयरमैन पीटीआई को मुखालिफिन की जानिब से सियासी इंतज़ाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त में चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से दीगर मुक़दमात में गिरफ्तारी रोकने की इस्ताअत की गई है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, आईजी पंजाब बलूचिस्तान और सुप्रीडेंट जेल को अटक को फ़रिक़ा बनाया गया है।
اس کے علاوہ نیب FIR انتصادی دہشت گردی عدالت لاہور اسلام آباد کو بھی فرقہ بنایا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل کے تحت 134 کے تحت دائر کی گئی تھی۔ امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہاں، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ پاک پاکستان اور پاکستان کی عوام پر رحم کرے۔ اللہ پاک پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق دے، آمین۔